अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि 1 से 1.5 महीने से पहले आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव या रिजेक्ट नहीं होने वाला है। ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने जो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था उसका स्टेटस कुछ पता नहीं चल रहा था, तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया उसका स्टेटस पता करने के लिए। तो उन्होंने जो मेरा कॉल को 155 मिनट 27 सेकंड होल्ड पर रखने के बाद मैं बोर हो चुका था, इसलिए मैंने कॉल को कट कर दिया। कॉल पर मेरा क्या बात हुआ पहले आप ये सुन लीजिए। नमस्कार, पंजाब नेशनल बैंक क्रेडिट कार्ड से रजनी बात कर रही हूँ। जी नमस्ते। मैं पिछले महीने की 23 तारीख को मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था और अभी भी उसका हाँ एप्लीकेशन जी। पेंडिंग में है। तो क्या मैं जान सकता हूँ इतना टाइम क्यों लग रहा है और कितना दिन और लगेगा? ओके, लाइन पे बने रहेगा, प्रोफाइल ओपन होने में समय लग रहा है सर। ठीक है, लाइन पे बने रहेगा, प्रोफाइल ओपन होने में समय लग रहा है सर। कोई दिक्कत नहीं, चेक कर लीजिए। सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी बोलिए। कि मैं आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम हातिम अली। हाँ, तो मैं लीजिए ऑनलाइन अप्लाई किया है ऑफलाइन? ऑनलाइन किया था वेबसाइट में से। ओके, आपका 14 अक्टूबर को एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन हुआ था, इनकी डिस्ट्री बैंक का आपके पास मैसेज आया होगा। जो भी डॉक्यूमेंट का जरूरत था मैंने दोबारा से मेल करके भेज चुका हूँ PDF में। किस मेल आईडी मेल किया है? क्रेडिट कार्ड pnb2@pnb.co.in पर। ओके, तो बट अभी आगे का स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर आपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं तो अभी आप वेट करेंगे। यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। 14 अक्टूबर का ही लास्ट स्टेटस है यहाँ पर। मैंने 18 अक्टूबर को जो है मेल किया था, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ जी, बट हमारे पास भी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि एप्लीकेशन जो है ये सर ऑनलाइन अप्लाई पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी सारी हमारे पास बल्क में आ रही है, तो इसलिए थोड़ा समय लग जा रहा है। अगर किसी भी कारण से कोई भी बंदा अगर ईमेल करते हैं तो उसका रिप्लाई आने में कितना टाइम लग सकता है? सर 48 वर्किंग आवर में आपकी मेल रिसीव होती है, देन वैकेंट टीम डिसाइड करती है। और 18 अक्टूबर को क्योंकि मैंने उनके पास भी काफ़ी सारे डेटा एक साथ आता है, सारी मेल्स एक साथ आती है, इसलिए थोड़ा बहुत समय लग जाता है। थोड़ा और बहुत बीच में समय। हॉलीडेज भी आ गए। आपने 18 तारीख को किया, 19, 20, 21 वर्किंग रहा, फिर 22 और 23 नॉन वर्किंग डेज हो गया, फिर 24 भी नॉन वर्किंग डेज हो गया। हाँ, 25, 26। इसलिए 25, 26। जी। फिर भी वर्किंग डेज में अगर आता है 48 वर्किंग आवर्स में आता है तो आप वर्किंग आवर्स काउंट करके बताइएगा मुझे कितना आवर्स हुआ है बोल। फिर आप भी एक बार रिमाइंडर कर दीजिए कि रिमाइंडर कर आपके चुका पास हूँ। कोई भी रिवर्टरी नहीं आ रहा है। रिमाइंडर भी कर चुका हूँ, हेड ऑफिस पर भी मेल कर चुका हूँ, कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। जो हेड ऑफिस का जो मेरा ना जो ये 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ID है, 1 सेकंड। कितना मेल मैंने कर चुका हूँ पूरा डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेल किया था मैंने 7 अक्टूबर को, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। दूसरा मेल किया है मैंने 11 अक्टूबर को, उसका कोई रिस्पांस नहीं आया। तीसरा मेल किया 18 अक्टूबर। क्रेडिट कार्ड PNB2 मैम सुनिए तो। मैं @pnb.co.in पर। हाँ, ये मेल ID मैं आपको बता चुका हूँ, यही मेल ID पर मेल किया है। 18 अक्टूबर को किया है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। 21 अक्टूबर को किया है, उसका कोई रिस्पांस नहीं है। 22 अक्टूबर को जो क्रेडिट कार्ड HO और क्या है, 1 मिनट, हाँ, क्रेडिट कार्ड HO@pnb.co.in पर मेल किया था 22 अक्टूबर रात के 10:29 पर। तो उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। अगर आप लोग इस तरीके से जो है लापरवाही करते हो, तो मान लीजिए किसी के साथ अगर फ्रॉड हो गया हो या कुछ हो गया हो तो उसका रिप्लाई आता है तो उसका तो हालत बिगड़ जाएगा सर। मैम सर हम भी यहाँ पे जो हेल्पलाइन पर आप कॉल करते हैं, हमारे पास जो स्टेटस है हम भी वही बता सकते हैं आपको आपका स्टेटस सीनियर चेक करके मैम कि आपका स्टेटस ये है। मैम आपका सीनियर किसी से बात करा सकते हैं आप? ओके, लाइन पे बने रहिएगा। ठीक है। लाइन पे बने रहिएगा सर, आपकी कॉल को ट्रांसफर किया जाएगा, थोड़ा समय लग रहा है, लाइन पे बने रहिएगा। ठीक तो है, मैं आपकी ठीक। कॉल को होल्ड पे रख सकती हूँ? हाँ हाँ, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से जो है 155 मिनट 27 सेकंड मेरा कॉल को होल्ड पर रखा गया। और जब मैंने दोबारा से कॉल किया इसका बारे में कंप्लेन करने के लिए, तो उसके बाद जो मेरा साथ बात हुआ तो ये भी आप सुन लीजिए। PNB क्रेडिट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं विशाल, आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कॉल को होल्ड पे नहीं रखेंगे ना? जी सर, जी बिल्कुल होल्ड पे नहीं रखा जाएगा अगर आवश्यकता नहीं होगी तो सर। अगर कोई बंदा किसी भी जानकारी के लिए कॉल करता है और आप लोग उसे होल्ड पर रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कितना देर तक होल्ड पर रख सकते हैं? जी सर, असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं सर। अगर हमारे किसी भी प्रतिनिधि ने आपके कॉल को अधिक समय से होल्ड पर रखा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं सर। नहीं, बताएं क्या जानकारी चाहते हैं? कार्ड से मुझे संबंधित। 2 घंटा 35 मिनट 25 सेकंड होल्ड पर रखा गया, कारण जान सकता हूँ मैं? सर इस विषय में हम डिटेल चेक करेंगे और जिसने भी आपके कॉल को होल्ड पर रखा गया है हाँ। तो डिस्कस किया जाएगा इस बात में। असुविधा के लिए क्षमा नहीं चाहते हैं। नहीं, ये 10 मिनट 15 मिनट वो अलग बात होता है। 2 घंटा 35 मिनट 27 सेकंड होल्ड पर रखा है मेरा कॉल।
जी सर, अशुभ दागले क्षमा चाहते हैं, उनके खिलाफ मैं इसके लिए आरबीआई आरबीआई पर कंप्लेन करूंगा या फिर आप लोग एक्शन लेंगे इसका? जी सर, हम अपनी सीनियर अथॉरिटी को ये केस आगे आपकी फॉरवर्ड किसी कर सीनियर देंगे से बात करा ताकि सकते हैं मुझे? आपकी किसी सीनियर से बात करा सकते हैं मुझे? सर निश्चिंत रहिए, हम यहाँ से फॉरवर्ड कर देंगे सर सीनियर अथॉरिटी को। आपकी लेकिन को कॉल होल्ड पर कितने नहीं होना समय के लिए चाहिए। होल्ड पर रखा गया? नहीं, होल्ड नहीं होना चाहिए। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आपका आपसे संबंधित? मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना, सीनियर से बात कराइए। अगर नहीं होता है तो कॉल कर दीजिए। जी सर। अगर आप सीनियर से बात करा सकते हैं तो करवाइए, नहीं तो फोन रख लीजिए। जी सर, बताना चाहेंगे आप हमें अपनी क्वेरी बताइएगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर आपको मुझे सर्विस क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड एप्लीकेशन का किया स्टेटस जानना था, तो उन्होंने जो जानकारी दिया था उसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। तो मैंने बोला था कि सीनियर से होगा तो किसी से बात करा दीजिए। कॉल होल्ड पर रखा, 2 घंटा 35 मिनट 27 सेकंड। जी सर, अशुभ दागले क्षमा चाहते हैं सर, हम डिटेल चेक कर लेते हैं सर। आपका शुभ नाम? हातिम अली। धन्यवाद सर नाम बताने के लिए। सर जिस नंबर से आपने कॉल की, इसी नंबर से कार्ड अप्लाई किया था आपने सर? हाँ। जी सर, कृपया बने रहें, डिटेल चेक की जा रही है सर। समय लग रहा है हातिम जी, कृपया बने रहें। इतना भी समय लग जाए, होल्ड नहीं होना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग न्यूज चैनल पर भी जाएगा। जी जी, कृपया बने रहें सर। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, बाकायदा प्रूफ भी है, ये न्यूज चैनल पे भी जा सकते हैं। जी सर, हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद सर। जी बोले। जी सर, देरी के लिए माफी चाहेंगे। हातिम जी, जैसा कि हम चेक कर पा रहे हैं, हाँ। आपने सितंबर मंथ में कार्ड अप्लाई किया था, राइट? हाँ। जी, आपका जो कार्ड का एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट हो चुका था, डॉक्यूमेंट्स भी आपके रिसीव हो चुके थे, बट तब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जा रहे थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग थे सर। हाँ। जी, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग थे, जैसे कि आपका सिग्नेचर मिसिंग था, आपका रेजिडेंस प्रूफ मिसिंग था और आपका इनकम प्रूफ मिसिंग था, 6 मंथ बैंक स्टेटमेंट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके मिसिंग थे, ये आपको मेल करने थे सर आपको। मुझे मेल करना है। हाँ जी सर, ये डॉक्यूमेंट्स आपको मेल करने तो हैं। सर जी मेल आईडी कुछ हम आपको। कुछ मेरा भी सुन लीजिए। जी सर, बताइएगा। 18 अक्टूबर 7:36 PM को मैंने जो मेल किया था उसका रिप्लाई अभी तक क्यों नहीं मिला मुझे? जी, किस मेल आईडी को मेल किया था, आप हमें मेल बताइएगा सर। क्रेडिट कार्ड pnb2@pnb.co.in। जी सर, आपने रजिस्टर्ड ही ईमेल आईडी से मेल किया था आपने? हाँ, और उसमें मेरा ITR, बैंक स्टेटमेंट, सिग्नेचर, रेजिडेंट प्रूफ जी वो सब कुछ मैंने दिया हुआ था। जी जी सर, हातिम जी बताना चाहेंगे। हाँ। जी हाँ जी सर। हाँ बताइए। जी, बताना चाहेंगे सर आपको, तब आप मेल करते हैं तो वो कंसर्न टीम को रिसीव होता है, राइट? जी। तो कंसर्न टीम पर पेंडेंसी ज़्यादा होती है तो रिवर्ट आने में समय लग जाता है। अभी लास्ट कुछ समय तो नॉन वर्किंग डे थी, जिसकी वजह से समय लग गया। कितना आपके वर्किंग आवर कितना लगता है ये ईमेल रिप्लाई करने में? सर ये आपको कंफर्मेशन नहीं बता पाएंगे। जो वैकेंट टीम होती है वो आपको जैसे ही रिसीव होगा आपको कंफर्मेशन SMS या कॉल आपको रिसीव हो जाएगी। मतलब आज अगर मेल करूँ तो 6 महीने बाद भी रिप्लाई आ सकता है ना? सर 4 से 5 दिन का समय तो 4 से 5 दिन का समय लग सकता है। 18 तारीख से लेकर के आज 27 तारीख है, गिन के देखिए कितना दिन हो रहा है। वर्किंग डेज सर, वर्किंग डेज का सर। अगर बीच में नॉन वर्किंग डे होते हैं तो समय लग जाता है। और हेड ऑफिस में कोई भी अगर मेल करता है क्रेडिट कार्ड का तो उसमें रिप्लाई आने में कितना दिन का टाइम लगता है? सर वहाँ भी समय लग जाता है सर। फिर भी कितना दिन का? सर अप्रोक्स समय नहीं बता पाएंगे, 4 से 5 दिन या फिर 1 वीक का समय लगता सर जी, है। मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, आपका कोई सीनियर होगा तो उनसे बात कराइए, नहीं तो फोन कर दीजिए। और जो भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास न्यूज में भी जाने वाला है। जी सर, हमारे सीनियर भी सर आपको यही राइट्स जानकारी कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सीनियर का आवाज तो सुन लूँ, सीनियर का आवाज किस तरीके का होता है जी जी सर। और कहाँ का सीनियर है। बने रहे जी 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 सर, बताना चाहेंगे सीनियर को कॉल ट्रांसफर करने के लिए आपके कॉल को होल्ड पर रखा जाएगा। कितना देर के लिए रखेंगे? जी सर, मैक्सिमम तब तक वो आपकी कॉल पिक कर पाते 1 मिनट या 2 मिनट। नहीं, कितना देर के लिए? फिर भी मुझे बताइए कितना देर के लिए रखेंगे? 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है सर। जी, 3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सर एग्री हैं सर आप? जी जी सर, कृपया बने रहे सर, आपके कॉल को ट्रांसफर किया जा रहा है सर। हमारे साथ बने रहने धन्यवाद सर। हाँ जी बोलिए। जी, देरी के लिए माफ़ी चाहेंगे सर, अभी हमारे सीनियर्स अन्य कॉल पर व्यस्त हैं, उनको कॉल अटेंड करने में समय लग रहा है। कृपया बने रहें सर। कितना देर तक? 1 से 2 मिनट का समय लग सकता है सर। जैसे इनका कॉल खत्म होगा वो आपके कॉल को पिक कर लेंगे सर। जी, और एक बात और बताइए, जो पहले जिनके साथ मेरा बात हो रहा था उन्होंने जो 2 घंटा 35 मिनट 27 सेकंड जो मेरा कॉल को होल्ड पर रखा है, तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन किस तरीके से करूँ उनके नाम पर? सर निश्चिंत रहिए, उनके अगेंस्ट हम यहाँ से उनकी सीनियर अथॉरिटी को उनकी कॉल ट्रांसफर की जाएगी हायर अथॉरिटी में, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा सर। आप निश्चिंत रहिए। और उसका कोई रेफरेंस ID वगैरह मिलेगा मुझे?
माफ़ी चाहेंगे सर इसके संबंधित सर। अभी हम अपनी साइड से आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, वो सीनियर अथॉरिटी को देना पड़ेगा, वहाँ से चेक किया जाएगा सर। इंस्टेंटली प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे सर नहीं आपको। नहीं, क्या प्रूफ क्या रहेगा कि अगर कंप्लेन अगर आप लोग रजिस्टर करते हैं तो उसका कोई प्रूफ तो होना चाहिए ना। ये निश्चिंत रहिए सर, अभी आप सीनियर से बात करना चाहते हैं, आपकी कॉल अगेन ट्रांसफर किया जा रहा है सर। हाँ जी हाँ जी, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कर दीजिए। जी सर, कॉल डिस्कनेक्ट मत कीजिएगा सर, होल्ड पर रखा जा रहा है कॉल। सर जी मैं 2 घंटा 35 मिनट वेट कर लिया तो 5 मिनट और वेट कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। जी 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 सर नमस्कार, माफ़ी चाहेंगे लंबे समय तक कॉल को होल्ड पे बना रखने के लिए। आपकी कॉल को सीनियर डेस्क पर ट्रांसफर किया गया। मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? जी सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, कोई भी बंदा अगर कॉल करते है किसी भी जानकारी के लिए तो आप लोग उनका हाँ कॉल जी। को जो है कितने देर तक के होल्ड पर रख सकते हैं? जैसे कि सर आप कॉल करते हैं तो हम आपको ज़्यादा देर तक होल्ड पे नहीं रखते हैं, क्योंकि आपकी जानकारी अगर हमें चेक नहीं हो पा रही है तो हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ समय के लिए होल्ड पे रहिएगा, आपकी जानकारी चेक की जा रही जी। है, तो इसीलिए हम आपको होल्ड पे रखते हैं। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम आई है आपको, मैं जान सकता हूँ? 2 घंटा 35 मिनट 27 सेकंड मुझे होल्ड पर रखा गया है और उसके बाद जो है मैंने ओके। खुद कॉल डिस्कनेक्ट किया। अगर मैं कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करता ओके। तो शायद अभी तक भी वो जी जी। कॉल होल्ड पर ही रहता। ओके ओके, आपका शुभ नाम जान सकता हूँ सर? मेरा नाम हातिम अली। ओके हातिम अली जी, मे भी कोई टेक्निकल इशू रह गया हो कि आपकी 2 घंटे तक कॉल होल्ड पे रह गई हो, क्योंकि सर यहाँ भी प्रोसीजर होता है कि क्वालिटी होती है कि 2 घंटे तक कॉल को होल्ड पे नहीं रखा जा सकता। 2 घंटा यहाँ पे भी 2 देखा घंटा जाता है। 2 घंटा 35 मिनट मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है और ओके ओके कॉल डिटेल्स भी है। 2 घंटा 35 मिनट 27 ओके सेकंड मुझे कॉल होल्ड पर रखा गया। अगर आप लोग कोई जानकारी ओके नहीं दे ओके। पा रहे 2-4-5 मिनट रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कॉल को आप जी जी मना कर सकते हैं कि आप दोबारा से कॉल कर लीजिए या फिर बिल्कुल पूरा बिल्कुल दिन बर्बाद बिल्कुल, कर यहाँ से दिया आप बताया लोगों ने। जाता है। हाँ जी हाँ जी, माफ़ी चाहेंगे सर, यहाँ से बताया जाता है आपको, अगर कोई डिटेल्स ऊपर नहीं हो रही होती या फिर हमारा सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता है तो आपको बताया जाता है कि कुछ समय के बाद दोबारा कॉल बैक कर लीजिए। तो जैसे मुझे आपके साथ ये आज परेशानी। हाँ बोलिए तो सर। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ तो? हाँ जी, मे भी सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा होता है कुछ टेक्निकल इशूज़ के कारण हमारे हैंड से कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन आपके पास वो होल्ड प्रोटोकॉल में ही रहता है कि हाँ अभी आपका होल्ड चल रहा है। ओके, वहाँ पर एक ही मुझे बीप बजती है मुझे और वहाँ इसके पे। हाँ बोलिए। इसके बारे मुझे इस बारे में शिकायत करना है तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? जी तो अगर ये आप लोगों अगर का सिस्टम में प्रॉब्लम है, अगर ये सिस्टम में जी जी प्रॉब्लम है तो सिस्टम को सुधारिए। अगर ये एम्प्लॉय की बिल्कुल तरफ से बदतमीजी किया गया है तो उसको तो जरूर जी से जरूर जिसका। बिल्कुल जी 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 बिल्कुल सर, फीडबैक दिया जाता है, ऐसा नहीं है कि फीडबैक नहीं दिया जाता। अगर यहाँ से किसी एजेंट की तरफ से ये होता है कि लंबे समय तक कॉल को होल्ड पे रखा जाता है तो उन्हें फीडबैक दिया जाता है। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई टेक्निकल इशू भी रह सकता है। मैंने बाकी जैसे पिछले कि महीना के बोलिए। पिछले महीना के 23 तारीख को मैंने एक क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया और जब से पीएनबी में मैंने क्रेडिट कार्ड ओके के लिए अप्लाई किया हूँ तब से लेकर आज तक मैं जी दुखी हूँ। ओके, माफ़ी चाहेंगे असुविधा के लिए। क्या तो मुझे प्रॉब्लम आ आप रही है बता आपको सर सकते हैं अप्लाई कि करने कोई भी बंदा अगर पीएनबी में क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो अप्लाई डेट से में? लेकर के अप्रूवल तक या फिर रिजेक्ट होने तक के कितना दिन तक का टाइम लगता है? जी, इसमें सर बताना चाहूँगा, अगर आप क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं पीएनबी का तो इसमें जो टाइम होता है एग्जैक्ट नहीं बताया जाता, मिनिमम जो होता है 20 से 25 दिन का आपका टाइम होता है सर। हाँ उसी में प्रोसेसिंग होती है, आपका चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। जी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको बताया जाता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट मिसिंग है आपका, आपको हाँ। मैसेज या मेल के थ्रू बताया जाता है कि ये डिस्क्रिपेंसी है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स दोबारा से मेल करना है। फिर 14 जैसे मेल अक्टूबर कर को देते हैं फिर आगे के। हाँ 14 जी। अक्टूबर को मुझे मेल आया है कि मेरा 4 डॉक्यूमेंट ओके मिसिंग है। आईटीआर, बैंक जी स्टेटमेंट और जी रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर। ओके तो ये ओके मैंने ये चारों चीज़ों को कलेक्ट करके इकट्ठा करके मैंने ईमेल कर दिया 18 अक्टूबर शाम को ओके तकरीबन 6:30-7 बजे के करीब मैंने ईमेल किया। आज तक मुझे इसका रिप्लाई ओके नहीं आया। ओके ओके, चेक कर लेता हूँ मैं भी एक बार सर, जिस जी नंबर से कॉल किया इस नंबर से अप्लाई किया था आपने? हाँ ओके सर, चेक कर लेता हूँ, कॉल पे रहिएगा। ठीक है। जी हातिम जी, कॉल पे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मैंने चेक किया सर, आपकी हाँ लास्ट प्रोसेसिंग 14 अक्टूबर की थी, 14/10/2022 की, जी जिसमें एप्लीकेशन ट्रांसक्रिप्शन थे, डॉक्यूमेंट्स आपके चेक हो रहे थे। जी तो कुछ डिस्क्रिपेंसी आई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एप्लीकांट सिग्नेचर मिसिंग, आपके साइन मिसिंग हो रहे होंगे, हाँ रेसिडेंस प्रूफ मिसिंग, आधार कार्ड मिसिंग हो रहा होगा आपका, हाँ हाँ आईटीआर की एक्नॉलेज डिले हो रही थी, हाँ 6 मंथ का स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट थी आपकी, जी जिसकी सैलरी आपकी क्रेडिट होती है अकाउंट में, उसकी रिक्वायरमेंट थी आपकी। जी ओके, तो आपने ये मेल कर दिया था 18 अक्टूबर को, किस मेल आईडी पे किया था मैं जान सकता हूँ? क्रेडिट कार्ड pnb2@pnb.co.in। ओके सर, मेल आईडी तो सही है आपकी, क्रेडिट कार्ड सिर्फ pnb@pnb.co.in, इसी मेल इसी आईडी पे का किया नहीं, था? मेल आईडी में बता देता हूँ कितना मेल आईडी पर मैंने कितना ईमेल किया हूँ, ये भी मैं आपको बता जी देता हूँ। आप लोगों का तो सर्विस है, इतना बढ़िया सर्विस है सर, मैं क्या बताऊँ आपको। सबसे पहला मेल किया था मैंने वीडियो केवाईसी को, जब मैंने वीडियो केवाईसी किया था, जी जी वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो गया, लेकिन मैं स्टेटस चेक करने के लिए जाता हूँ तो यहाँ पर वी केवाईसी नॉट एप्लीकेबल बता रहा था।
तो वो ओके उसके लिए मैंने मेल किया था ccpc@pnb.co.in पर मेल किया था 7 अक्टूबर को ओके 5:26 ओके मिनट शाम को। तो उसका रिप्लाई आज जी तक सर नहीं मिला मुझे। और मैंने जो ओके ओके दूसरा को ईमेल किया था वो 11 अक्टूबर को फिर से यही ईमेल किया था। वो ईमेल आईडी था जी क्रेडिट कार्ड pnb@pnb.co.in। 11 हाँ जी अक्टूबर हाँ जी रात को 10:36 पर किया था। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया ओके है। और ओके 21 हाँ 21 अक्टूबर को मैंने दोबारा से जो मैंने मेल किया था वो था जी क्रेडिट कार्ड pnb@pnb.co.in पर मेल किया था। वो भी रात इक्कीस हाँ उसका भी कोई ओके रिप्लाई नहीं 21 आया। अक्टूबर को जी ओके ओके मैं भी सर और बताना चाहूँगा अभी कुछ हॉलीडेज थे दिवाली थी नहीं समझ पा रहा हूँ फेस्टिवल्स थे तो ये हॉलीडे मान सकता हूँ लेकिन जो एक मिनट सर जी जो 7 अक्टूबर को जो मेल बोलिए किया था वो उस दिन से लेकर जी के आज तक है क्या आप लोगों का कभी भी ऑफिस टाइम नहीं आया? जी बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ सर क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना सर वो हाँ। बैकएंड पे रिसीव होते हैं जहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं क्योंकि आपने जो कॉल किया वो तो कॉल सेंटर पे किया है आपके जो डॉक्यूमेंट चेक होते हैं वो सीसीपीसी पे होते हैं और वहीं पर आपके वो तो डॉक्यूमेंट ये जो मेल आईडी था ना आप लोग जो कॉल सेंटर में हाँ कॉल जी करके जब मैंने पूछा था तो मुझे उन्होंने जो मेल आईडी दिया है CCPC हाँ जी हाँ जी ये मेल आईडी किसका है? PNB बैंक का ही होगा। राइट ये भी सीसीपीसी का है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होते हैं सर जी तो क्रेडिट उसमें जो कार्ड मैंने प्रोसेसिंग चलता है 7 अक्टूबर को जो मैंने ईमेल किया था उसका कोई रिप्लाई अभी तक हाँ क्यों जी नहीं आया सर? ओके ओके माफ़ी चाहेंगे सर मे भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला होगा ओके तो आपने जो लास्ट मेल किया था वो 21 को किया था 21 अक्टूबर को और 22 क्रेडिट अक्टूबर कार्ड पीएनबी 22 अक्टूबर को किया था लास्ट मेल जो है क्रेडिट कार्ड ओके HOPNB.co@pnb.co.in हेड ऑफिस का जो मेल है। ओ ओके हेड ऑफिस पे किया था रिमाइंडर आपने पीएनबी 2 पे भी कर दिया है एंड पीएनबी पे भी कर दिया लास्ट आपने हेड ऑफिस पे किया था मेल जी ओके ओके तो सर अगर आपने मेल कर दिया अपने हैंड से तो अभी वेट कीजिए जैसे कि कुछ साइड अभी हॉलीडेज थे आपको ही पता होगा दिवालीज एंड सेकंड सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डेज तो वेट कीजिए जैसे वर्किंग डेज में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपके चेक होंगे अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो आपको बताया मुझे जाएगा सर नहीं एक तो बात आगे की बताऊं सर बोलिए 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 सर आपसे जो बात हो रहा है जो जिस दिन मैंने हम्म, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया था उस दिन से लेकर के आज हाँ तक जी जो भी पंजाब नेशनल जी बैंक के साथ मेरा जो भी बात हो रहा था वो सब कुछ जी रिकॉर्ड सर हो रहा था और आपका भी रिकॉर्ड हो रहा है हाँ जी और ये सारा का हाँ सारा जी न्यूज बिल्कुल चैनल में जाएगा और 2 घंटा 35 मिनट जो जी मेरा कॉल को होल्ड पर रखा है ये भी न्यूज में जाएगा जी और मुझे हाँ पंजाब नेशनल बैंक का क्रेडिट कार्ड चाहिए ही नहीं। सर मैं माफ़ी चाहूँगा जो भी आपको असुविधा हुई है ओके सर मैंने आपसे कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी वैसे ही मैंने आपको बताया कि आपके साथ आपने नहीं प्रॉब्लम दी हुई है लेकिन उसके लिए मैं आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं दी हम्म, लेकिन आपका टीम ने तो दिया है ना। हम्म, मैं समझ सकता हूँ हर सर कोई देखिए बंदा अलग अलग ईमेल आईडी बताता है। जी जी बिल्कुल सर मैं समझ सकता हूँ आपको डिफरेंट सुबह मेल सुबह आईडी कॉल भी करो नहीं तो उसमें कोई आपके एक दूसरा मेल आईडी बताता है, शाम को कॉल करो तो कोई और मेल आईडी बताता है, रात को कॉल करो तो वो कोई दूसरा मेल आईडी बताता है। कोई एक ही हाँ जी हाँ जी पकड़ के रखिए ना जो भी हो। बिल्कुल 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 आपने पीएनबी 2 पे मेल किया है तो आप वेट कीजिए वो डॉक्यूमेंट जैसे ही चेक होते हैं फिर आगे की आपकी प्रोसेसिंग होगी सर अगर ओके PNB 2 वाला ही PNB का जो है जी क्रेडिट कार्ड का जो मेल आईडी है तो ये PNB हाँ क्रेडिट कार्ड PNB@.co.in ये कौन सा किसका मेल आईडी नहीं है? मैं बताना चाहूँगा डिफरेंस मेल आईडी तब दी जाती है ऐसा होता है ना सर कि बहुत से कस्टमर्स होते हैं जो मेल करते हैं तो ऐसा होता है कोटा फुल हो जाता है तो इस वजह से वहाँ मेल नहीं पहुँच पाती है तो डिफरेंस मेल आईडी इसलिए दी जाती है कि आप इस मेल आईडी पे भी मेल नहीं कर सकते हैं सबसे पहले जो मैंने जो जी 11 अक्टूबर रात 10:36 पर जब मैंने मेल किया था उस जी समय मुझे यही मेल आईडी बताया गया था क्रेडिट कार्ड PNB@.co.in पर। जब इस पर ओके कोई रिप्लाई क्रेडिट नहीं कार्ड आ रहा था तो पीएनबी मैंने दोबारा से कॉल किया तब मुझे ये क्रेडिट कार्ड 2 वाला जो मेल आईडी मुझे बताया था। बिल्कुल बिल्कुल माफ़ी चाहेंगे उस टाइम को आपको ये मेल आईडी नहीं बताई गई 2 वाली ओके सो निश्चिंत रहिए बाकी आपने मेल कर दिया अपने हैंड से 21 तारीख लास्ट आपने 22 को किया है हेड ऑफिस पे तब मुझे ओके ये तो बताइए वेट कीजिए जिसने सर जिसने मेरा 2 घंटा तक कॉल को होल्ड पर रखा है उसके लिए क्या किया जाए? हाँ उसके लिए सर मैं तो बताना चाहूँगा जैसे कि कोई सिस्टम इशू हो और जैसे आपने बताया कि 2 घंटे तक आपको प्रॉब्लम हुई है वो कॉल होल्ड पे रखी गई नो जैसे इशू सिर्फ यही जो नहीं मेल आईडी है पीएनबी हाँ में बोलिए सिर्फ यही नहीं मैंने जी अकाउंट ओपन किया है लगभग 8 से 9 महीना जी हो गया आज तक मेरा केवाईसी पेंडिंग में पड़ा हुआ है ओके डॉक्यूमेंट जमा करने के बावजूद भी। ओके और उसी केवाईसी दिन पेंडिंग जिस है दिन मैंने अकाउंट ओपन किया था 8 महीने से लेकर के आज तक मेरे अकाउंट में जी डेबिट कार्ड एक्टिव है लेकिन मुझे मिला नहीं अभी तक। ओके ओके कम आपने डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट में कॉल की थी इसके लिए कम से कम 10 बार कॉल कर चुका हूँ। बाकायदा कंप्लेन का ओके कोई रेफरेंस आईडी भी है मेरे पास। ओके ओके कोई एक्शन लिया गया फिर आपका कुछ भी नहीं। ओके तो आप एक बार उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोबारा कि बेकार मैंने का कंप्लेंट लिखाई थी हाँ बोलिए मैं बोलिए इसीलिए तो बोल रहा हूँ न्यूज में जाने वाला है ये सारे रिकॉर्डिंग।
मैं समझ सकता हूँ। बाकी जो आपने बताया कि कॉल होल्ड पे रखी गई थी, उसके लिए एक बार आप मेल कर सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग हमारी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम हुई है आपको। ओके। रिकॉर्डिंग के जो जब हाँ कॉल जी। कनेक्ट होता है, आपसे जो बात हो रहा है, हम्म। आपसे बात होने से पहले जी जब जी। कॉल कनेक्ट होता है उसी समय बोलता है ये कॉल रिकॉर्डिंग जी। और ट्रेनिंग पर्पज के लिए रिकॉर्डिंग किया जा सकता है, तो आपका खुद सिस्टम में हाँ देख लीजिए बिल्कुल। ना। बिल्कुल, यहाँ पर हर कॉल रिकॉर्डेड लाइन होती है। तो अगर आपके तो साथ ऐसा तो प्रॉब्लम हुआ है कि मैं हमारे। तो मुझे मेल हाँ करने बोलिए। की जरूरत ही नहीं पड़ता ना, अगर आपका सिस्टम में रिकॉर्ड होता है तो। नहीं नहीं सर, यहाँ से भी होता है, जैसे आपने बताया कि 2 घंटे तक आपकी कॉल होल्ड पे रही, तो दो वो घंटा देखा नहीं जाएगा सर, यहाँ पे। 2 घंटा नहीं, हम्म। 2 घंटा 35 मिनट 27 सेकंड। ओके पैंतीस से ओके। 35 मिनट भी मामूली नहीं होता सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, 1 सेकंड ही वो होता है तो सर, 35 सेकंड। तो मैं एक बार यहाँ से चेक करवाऊंगा सर आगे कि क्या यहाँ से आपकी कॉल को होल्ड पे रखा गया था 2 घंटे। जी। ओके। तो और अगर ऐसा होता है तो फीडबैक दिया जाएगा कि ऐसा होता है नहीं ऐसा सर, नहीं होता हुआ है। है। जी। जी मैं समझ सकता हूँ सर, लेकिन मैंने भी आपको बताया कोई टेक्निकल इशू भी रह सकता है, सिस्टम इशू हो कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई हो और सिस्टम के कारण आपकी कॉल होल्ड पे ही रह गई हो। कॉल ओके। डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, तो मैं खुद जाके कॉल हम्म, डिस्कनेक्ट किया तब जाके डिस्कनेक्ट हुआ, नहीं तो अभी तक वो कॉल होल्ड ओके पे ही रहता अभी। ओके ओके सर, मैं एक बार आगे चेक करा लेता हूँ सर अपने हैंड से। ओके। एंड और कोई जानकारी आतिम जी? जानकारी लेने से पहले ही आदमी को बूढ़ा बना दिया, जवान से लेकर बुढ़ापा आने वाला है, होल्ड पर रख रख के। जी मैं सर तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप पंजाब नेशनल बैंक में कोई भी सर्विस लेने के लिए जाते हो तो सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि हर किसी को ही इसी तरह का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। अगर जानकारी पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।